हेलो दोस्तों, अगर आप 10 क्लास में हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। तो आज हम ये सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात करना। ये चैप्टर नंबर है 2 चर वाला रैखिक समीकरण और प्रश्नावली 3.2 है। इसमें क्या करना है, निम्न रैखिक समीकरण युग में से प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो देखिए ये समीकरण दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है और इसका प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है, हल निकालना है। दो समीकरण क्या है, x + 1 = 14, x - y = 4। आप जानते हैं a1/a2 ≠ b1/b2। अगर ये फॉर्म में रहता है तो ये प्रतिच्छेदी करता है और इसके एक हल होता है, प्रतिच्छेदी होता है और एक हल होता है। क्या इस रूप में है, देख लीजिए, ये a है, ये b है, ये c है। ये a1 था, ये a2 हो जाएगा, ये b1 था, ये b2 हो जाएगा, ये c1 हुआ था, ये c2। तो देखिए क्या यहाँ एक है, यहाँ भी क्या है, एक है। 1/1 हो जाएगा बराबर 1/1 बराबर में -1। क्या दोनों बराबर है? तो बोलेंगे नेट, दोनों बराबर नहीं, तो इसका हल निकलेगा और जिसका हल निकलेगा हम उसी का प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है, मान निकालेंगे। तो पहले ये जांच करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम लोग निकालना सीखते हैं। तो देखिए x + y = 14 और x - y = 4, इसको प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे निकालना है हल। तो इसको समीकरण दिया हुआ है x + y = 14, इसको एक समीकरण मान लीजिए और दूसरा x - y = 4 दिया, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। हमको प्रतिस्थापन विधि से निकालना है तो किसी एक को क्या कर दीजिए, चेंज करना है, या तो एक को चेंज करें या तो 2 का चेंज करें, आपका जो मन। तो मैम ये हम चेंज कर लेते, मान के चले हम एक के चेंज कर लेते हैं। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, x + 1 बराबर में 14। हम x y को उधर ले जाते हैं, तो x बराबर y माइनस कितना हो गया 14, इसको समीकरण 3 मान लीजिए। क्या मान लीजिए, 3। यहाँ x के मान कितना है, 14 - y, और x के मान समीकरण 2 में रख दिए। 1 के बदले है तो 2 में रखिएगा, ठीक है। अगर 2 को बदलते तो 1 के मान रखते, तो हम 1 के बदले है तो अब इसका मान 2 में रखना है उठा के। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 क्या है, x - y = 4। x के मान कितना है, 14 - y, ये -y = 4। अब देखिए 14 - 2y हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा तो माइनस में 14 4 में से 14 घटा, कितना बचा, -10। देखिए ये माइनस से माइनस कट गया और ये 2 से कितना कटा, 5 मरते, तो y का मान कितना आ गया, 5। हमने y का मान निकाल दिया 5। अब हमको क्या मान निकालना है, x का। तो y का मान समीकरण 3 में रख दीजिए। किस में रख दीजिए, 3। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 3 क्या है, x 14 - y, 14, y के मान कितने निकले, 5 घटा दीजिए, कितना आ गया, 9। तो x के मान कितना आ गया, 9, और y के मान कितना आ गया, 14। अगर यहाँ पर x के मान 9 रख देते हैं और y के मान रख देते 14, तो देखिए y के मान 5 है, y के मान 5 है, तो दोनों जोड़ने पर 14 आ जाएगा और यहाँ पर 9 और 5 रख देंगे, घटाने पर 4 आ जाएगा। मतलब मेरा मान निकालना हुआ क्या है, सही है। तो ये हुआ प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से हल कर एकदम आसान। इसमें क्या करना पड़ता है, किसी समीकरण 3 बनाना पड़ेगा। समीकरण 3 बनाने के लिए या तो 1 को बदले या तो 2 को बदले, किसी को प्रतिस्थापित करना है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले हम जांच कर लेंगे कि इसका हल निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो अगर प्रतिच्छेदी होगा तो हल निकलेगा, और प्रतिच्छेदी संपाती हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, तब नहीं निकाल पाएंगे। तो पहले हम जांच कर लेते हैं। कैसे जांच करते हैं, a1/a2 b1/b2 नोट इक्वल है तो प्रतिच्छेदी होगा और एक हल निकलेगा। देखिए a1 कितना है, 1, a2 कितना, 1/3। देखिए समीकरण s है, s - t = 3 है, s/3 + st/2 = 6, ठीक है। 2 समीकरण दिया हुआ, हम जांच कर रहे हैं। इसमें a2 कितना है, 1/3 है, बराबर में b1, इसमें -1 है, और b2
1/2 है। क्या दोनों बराबर है? तो नोट बराबर। तो इसका हल निकलेगा, तो हम इसका हल निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए कैसे हम हल निकालते हैं? प्रतिस्थापन विधि से निकालना है। तो हमको समीकरण 1 और 2 को मानना पड़ेगा। तो पहले इसको समीकरण 1 मान लीजिए, s - t बराबर 1 हो गया। अब इसको 2 मान लीजिए, s - 3 + t/2 बराबर 6, समीकरण 2। अब किसी एक को चेंज करना है, आसान चेंज किसको करना रहेगा? समीकरण 1 या 2 का। तो आपको लगता है कि आसान चेंज करना किसको रहेगा? समीकरण 1। तो समीकरण 1 क्या है? समीकरण s - t बराबर 3। इसको s के मान निकाल लेते हैं। ये माइनस होने जाएगा तो क्या होगा? प्लस में। s बराबर क्या हो जाएगा? 3 + t। ये समीकरण 3 हो गया। अब समीकरण 3 के मान किस में रख देना है? ये समीकरण 2 है, ये 3 लिखाएंगे। तो अब समीकरण ये 3 मानिए। अब समीकरण 3 का मान किस में रखना है? 1 में कि 2 में? 1 को तो बदले, तो मान रखना है 2 में। तब s का मान 3 + t किस में मान रखना है? 2 में। तो यहाँ पर लिख देते हैं s का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है? s/t है प्लस t/2 बराबर में 6, यही समीकरण 2। और s जहाँ s है वहाँ मान रख देना t + 3। तो यहाँ देखिए s है, तो ऊपर क्या लीजिए? 3 + t/3 बराबर में t + 2 बराबर में 6। ठीक है, अब दोनों के एलसीएम ले लीजिएगा तो 6 आ जाएगा। इससे भाग करेगा 2 और 2 में ऊपर से गुना हो जाएगा। तो इसको ब्रैकेट लगा देते हैं, क्योंकि 2 से गुना करना है दोनों में। तो 3 + t प्लस इसे भाग करेगा तो 3 और 3 में t से गुना करेगा तो कितना हो जाएगा? 3t बराबर में 6। देखिए ये गुना हो जाएगा, उधर 36 चल जाएगा। अब इससे गुना कर लेते हैं, 3 दूना 6 प्लस 2t हो जाएगा प्लस में 3t हो जाएगा। देखिए क्रॉस तो 36 आ गया। ऊपर टी कितना आ गया? 36। 6 से गुना होगा 36। अब देखिए टी को जोड़ देना है, ये अंक वाला को उधर ले जाना है। तो 2t 3t कितना t हो गया? 5t बराबर में। देखिए 6 गुने चल जाएगा, 30 में 36 में से घट जाएगा, कितना बचेगा? 30। तो 36 - 30 आ जाएगा 5t बराबर में 30। ये 5 से काट दीजिए, क्या मरते हुए? 6 मरते। टी के मान कितना आ गया? 6। टी के मान आ गया 6। हमको अब s का मान निकालना है। तो टी का मान रख दिए समीकरण 3 में। तो टी का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है? ये देखिए s बराबर 3 + t। तो s 3, t के मान कितना निकला? 6 प्लस में 6 जोड़ दीजिएगा तो s का मान कितना आ गया? 9। यही आ गया। तो ये प्रतिस्थापन विधि है, आसान है, बस एक को बदलना पड़ता है। तो t का मान 6 आ गया, s के मान कितना आ गया? 9 आ गया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख, 2 हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। समीकरण है 3x - y बराबर 3 और 9x - 3y बराबर 9। पहले जांच कर ले इसका हल निकलेगा कि नहीं। तो a1 b1 c1 c2। देखिए a कितना है? 3, a2 कितना है? 9, b1 कितना है? -1 और b2 कितना है? -3। देखिए c1 3 और c2 9। क्या आपस में सब बराबर है? बराबर करके देख लीजिए। तो ये माइनस से माइनस कट गया। देखिए इससे काटिएगा तो 1/3 आ जाएगा, इसमें 1/3 आ जाएगा और ये भी 1/3 आ गया। तो यानी तीनों बराबर हो गए। तीनों अगर तीनों बराबर हो जाता है तो क्या आता है? एक इसमें क्या होता है? समपाती होता है। क्या होता है? समपाती। और बहुत सारे हल निकलता है। तो इसका प्रतिस्थापन नहीं होगा, क्योंकि अनेक हल निकल सकता है। तो ये तो समपाती हो गया। क्या हो गया? समपाती। तो इसका प्रतिस्थापन विधि से नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो आज बार इतने। कैसे लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिए और आपका जो करीब दोस्त उसको शेयर कर दे। धन्यवाद।